हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 8th ऑफ 10th क्लास, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट वीडियो में हमने 9 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 10th क्वेश्चन में वो कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में राइट एंगल एट क्यू है। पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है और पी आर से लेके आर क्यू तक की जो सम है वैल्यू उसका वो 25 है। देयरफॉर वी हैव टू लेट, अगर हमने हाइपोटेन्यूज को एक्स लेट कर लिया देन इट इज 25 माइनस एक्स जो है परपेंडिकुलर बनता है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल पी क्यू आर में लेट हमने करना है लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर आर क्यू इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स और पी क्यू हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है एक्स, बेस है यहाँ पर 5, परपेंडिकुलर है यहाँ पर 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू जो है पुट हो रही है। देन इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। Therefore it is 25, it is 6 to 5, it is x square and this is minus 50x is equal to x square। x square से x square कैंसिल आउट हो गया, माइनस 50x जो है अगर इधर आएगा तो हो जाएगा 50 प्लस का x और ये हो गया 650। Then we can find the value of x, 650 by 50 is equal to 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, x इज इक्वल टू 13। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 आ गया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 13, देन 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 आ गए यहाँ पर। ठीक है जी। उसके बाद नाउ वी हैव टू फाइंड द साइन p की वैल्यू निकालनी है। साइन p जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है। सिमिलरली यहाँ पर जो है कोस b की वैल्यू निकालनी है। कोस हमारे पास जो है बेस y में हाइपोटेन्यूज होता है और बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। नाउ लास्ट वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है हमने टेंजेंट p की वैल्यू। टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पर 12 है, बेस यहाँ पर 5 है। देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, होप सो आपको सबको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स हैं। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। जो टेंजेंट ए की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 रहेगा, ये वो बोल रहा है। जबकि √3 भी जो है एक वैल्यू है टेंजेंट की और √3 की वैल्यू 1.73 होती है जो कि 1 से ज़्यादा है और इन्फिनिटी भी इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक वैल्यू हो सकती हैं। तो यहाँ पर 1.73 से भी वैल्यू है जो कि 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये जो है फॉल्स है फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेकंड पार्ट में सीकेंट ए इज इक्वल टू 12 बाय में 5 दिया हुआ है, सीकेंट ए इज इक्वल टू 12 बाय 5। ये पूछा गया है कि सम वैल्यू ऑफ ए पर हो सकती है, नहीं तो बिल्कुल, क्योंकि ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस और हाइपोटेन्यूज अगर बेस से बड़ा है देन इट इज़ पॉसिबल। इसी तरह से वो थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि कोस ए इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट, कि कोस ए जो है वो कोसिकेंट की वजह से बना है, जबकि ऐसा नहीं है। कोसिकेंट को कोसेक बोलते हैं और जो है कोस अलग है, कोसिकेंट अलग है, वो उसकी एब्रीविएशन नहीं है, फॉल्स है ये बोल रहा है कि कोट ए जो है वो प्रोडक्ट है कोट और ए का, ऐसा नहीं है, इन दोनों की गुणा नहीं है, वो इसका एंगल है। ठीक है, इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट इनटू एंड ए का प्रोडक्ट नहीं है। आगे वो कह रहा है कि साइन थीटा जो है 4/3 होता है, जबकि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है और परपेंडिकुलर कभी हाइपोटेन्यूज से जो है बड़ा नहीं हो सकता। तो ये भी जो है पॉसिबल नहीं है, ये भी फॉल्स है। ठीक है जी। इसी तरह से एक्सरसाइज 8.2, इससे पहले जो वीडियो आई है उसमें 8.2 का फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ। 2 टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 30 की वैल्यू जो है 1/√3 होती है, बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर यहाँ पर आएगा।
2/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/3 आ रहा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1√3 जो है वो 3 रह गया। 2/√3 डिवाइडेड बाय, जब एलसीएम लिया 3 तो 3 × 1 = 3 + 1 = 2/√3 डिवाइड बाय 4/3 आ रहा है। 2/√3 जब रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पर 3/4 आया, 2 × 2 = 4 होता है, और यहाँ पर जो है 3/2√3 आ रहा है। देन वी हैव टू रैशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 3√3/2 × 3 आ रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, इट इज इक्वल टू √3/2। और √3/2 जो है वो किसकी वैल्यू है? sin 60 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है। cos 30 तो इसमें है नहीं, देयरफॉर इट इज इक्वल टू sin 60। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका ए ऑप्शन जो है वो आंसर है। ठीक है जी, होप सो आपको सबको समझ में आया होगा। इसी तरह से इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है। इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में टेंजेंट a + b = √3 है, एंड अगर टेंजेंट a + b जो है वो √3 है तो इक्वल टू √3 जो है वो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है। और टेंजेंट से अगर टेंजेंट कटा था a + b = 60 आया, ये पहली इक्वेशन बनी। इसी तरह से टेंजेंट a - b = 1/√3 है, और टेंजेंट a - b जो है वो इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री आ रहा है। देन टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट हुआ, a - b = 30, और ये सेकंड इक्वेशन आई। बाय एलिमिनेशन मेथड अगर हमने इन दोनों को सोल्व किया कि a + b = 60 एंड a - b = 30, देन b से b कैंसिल आउट हुआ, 2a = 90 आ रहा है। देन a = 90/2 = 45। अगर a की वैल्यू 45 आई, देन वी हैव टू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, कहीं पर भी आप पुट कर दें। जैसे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a + b = 60 में मैंने इसको पुट किया, 45 + b = 60, b = 60 - 45 एंड b = 15 डिग्री। देन आंसर आ गया a की वैल्यू 45 एंड b की वैल्यू 15। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, ये थी आपके पास 8.2। 8.2 के भी कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं, जैसा कि sin a + b = sin a + sin b, जबकि ऐसा नहीं होता है। जबकि जो sin a + b जो है वो sin a और sin b के बराबर नहीं होता, जबकि sin a + b का फॉर्मूला है sin a cos b + cos a sin b है। तो ये फॉल्स हुआ फर्स्ट पार्ट की sin a + sin b के बराबर है। द वैल्यू ऑफ sin a इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, sin थीटा जैसे sin जो है वो 0 डिग्री की वैल्यू जो है 0 है, और sin 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1 है। तो वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे थीटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज ट्रू। इसके बाद है कि cos थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। cos 0 डिग्री तो 1 होता है और cos 90 डिग्री 0 होता है, तो थीटा तो इंक्रीज हुआ बट वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो इट इज फॉल्स। इसके बाद बोल रहा है कि sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, बिल्कुल नहीं। sin थीटा और cos थीटा जो है वो 45 डिग्री पर ही सेम है, बाकी सभी वैल्यू जो है उसकी डिफरेंस में है, क्योंकि sin थीटा जो है वो cos 90 - थीटा के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती, सभी 45 पर सेम है। नेक्स्ट इज कोट ए इज नॉट डिफाइन एट a = 0 डिग्री पर, कि जो कोट 0 डिग्री की वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, ये बोल रहा है। कोट जो है वो cos/sin होता है वैसे, और cos 0 जो है वो 1 है और sin 0 0 है, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो बिल्कुल ठीक है। कोट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन है एट 0 डिग्री। नेक्स्ट है 8.3। नेक्स्ट है जी 8.3। 8.3 में हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो लगेंगे, कि जैसा कि sin थीटा जो है वो किसके बराबर है, तो cos 90 - थीटा के बराबर है। सिमिलरली cos थीटा जो है वो
साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। इसी तरह से टेंजेंट थीटा जो है वो कोट 90 माइनस थीटा के बराबर है एंड कोट थीटा जो है वो टेंजेंट 90 माइनस थीटा के बराबर है। सीकेंट थीटा जो है वो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा के बराबर है एंड कोसिकेंट थीटा जो है वो सीकेंट 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो इस चैप्टर में लगेंगे। जैसा कि फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का, साइन 18 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री। साइन 18 जो है वो साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा के बराबर है। किसी एक को बदल दे अगर, तो यहाँ पर कोस जो है वो माइनस हुआ तो यहाँ पर 90 माइनस जो है 1872 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री कट कर यहाँ पर आंसर आया 1। सिमिलरली इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट सॉरी, थर्ड पार्ट यहाँ पर है जी कोस 48 माइनस साइन 42। तो कोस जो है वो आया, कोस की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू है साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा तो साइन थीटा ही है, देन वैल्यू इक्वल होगी दोनों की। तो यहाँ पर साइन जो है वो 42 माइनस साइन ये भी 42 कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर साइन 42 माइनस साइन 42 इज इक्वल टू 0 हो गया जी। इसी तरह से इसका जो है सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन में जो है फर्स्ट पार्ट में करने जा रहा हूँ। टेंजेंट 48 टेंजेंट 23 टेंजेंट 42 टेंजेंट 67 इक्वल टू 1। देन टेंजेंट 48 और टेंजेंट 23, ये 48 और 42 का पेयर बन रहा है, 23 और 67 67 का। टेंजेंट होता है कोट 90 माइनस थीटा और ये टेंजेंट होता है ये भी कोट 90 माइनस थीटा। इन दोनों का पेयर में से एक चेंज कर दिया, इन दोनों में से एक चेंज कर दिया, ये दोनों ऐसे कैसे पड़े रहे। टेंजेंट 42 एंड टेंजेंट 67। कोट 90 माइनस थीटा हो गया ये कोट 42, दिस इज कोट 67, दिस इज टेंजेंट 42 एंड दिस इज टेंजेंट 67। आपने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। कोट थीटा होता है 1 बाय टेंजेंट थीटा, कोट 1 बाय टेंजेंट थीटा, ये टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67 एज इट इज है। इससे ये कट गया और इस 67 से 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS के इक्वल आ गई, हैंस प्रूव्ड हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। टेंजेंट थीटा होता है कोट 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर 2a है, कोट a माइनस 18 पहले ही बड़ा है, कोट से कोट कैंसिल आउट हुआ, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, 2a उधर चला गया, 18 इधर आ गया, देन 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a is equal to 108 is equal to 3a, 108 by 3 is equal to a, 3 3 is 9, 3 6 is 18, then a is equal to 36 degree. This is the required solution. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें वो कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है जिसके इंटीरियर एंगल जो है ABC है। तो गिवन हो गया कि A प्लस B प्लस C जो है इज इक्वल टू 180 हो गया। सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है। देन B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस A भी हम कर सकते हैं। अगर हम जो है डिवाइड बोथ साइड बाय 2 करें, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 करें तो गलत नहीं होगा। B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस A बाय यहाँ पर 2 बनता है। देन अगर हम मल्टीप्लाई बाय साइन जो है वो बोथ साइड अगर हम कर दें, देन साइन B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू साइन
180 माइनस ए बाई 2 यहाँ बनता है। लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करनी तो वो यहाँ पर हो चुकी है, जबकि राइट हैंड साइड अभी नहीं प्रूव हुई। तो यहाँ पर अगर 180 के भी बटे में 2 और ए के भी बटे में 2 करें तो भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर तो 90 माइनस ए बाई 2 आता है, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और जबकि इधर तो b प्लस सी बाई में 2 ही चल रहा था, और यही जो है हमें प्रूव करना था, जो यहाँ पर स्टेटमेंट बनकर आ चुकी है। साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है 8.3 तक हमने कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इसका बहुत इजी है। दोनों में साइन 67 और कोस 75 में 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाते ही दोनों के एक्यूट एंगल 0 और 45 के बीच में आ जाएंगे। वहीं तक आपने क्वेश्चन करना है, 2 लाइन्स का ही क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।